हेलो स्टूडेंट्स, अपने लास्ट क्लास में सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, अपने अब शुरू करते हैं चैप्टर थर्ड। और थर्ड में मैं डायरेक्ट आपके पास एक्सरसाइज 3.3 से शुरू करेंगे। कैसा 3.3 से क्यों शुरू कर रही हूँ? क्योंकि जो एक्सरसाइज 3.1 है और 3.2 है अपने पास। ठीक है, अपने उसमें ग्राफिकल मेथड पढ़ना है और ग्राफिकल मेथड पढ़ने से पहले अपने को ये मेथड थोड़े क्लियर हो तो अपने को ज़्यादा सिचुएशन क्लियर रहती है उसकी। ठीक है, आपके पास यहाँ पे टोटल कुल मिला के आपको इस चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विथ टू वेरिएबल। आपके पास दो वेरिएबल होंगे, अपने पास दो इक्वेशन होंगे। आप आज के बाद ध्यान रखना, आपके पास जितनी भी इक्वेशंस होती हैं, ठीक है, आप उतने ही वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आपको ये सोच सकते हो कि आपके पास जितने वेरिएबल है तो कम से कम उतनी इक्वेशन अपने पास होनी चाहिए। इस चीज का ध्यान रखना। अगर अपने पास दो इक्वेशन है तो मतलब अपने दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर अपने पास दो वेरिएबल है तो जरूरी है कि दो इक्वेशन होनी चाहिए अपने पास हमको सॉल्व करने के लिए, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो क्या सर, आपको यहाँ पे तीन मेथड में आपने सॉल्विंग के पढ़ाता हूं वैसे। ठीक है, पहला मेथड रहेगा अपने पास सब्स्टिट्यूशन, सेकंड मेथड है एलिमिनेशन, थर्ड मेथड है अपने पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और फोर्थ मेथड है अपने पास जो अपने 3.1 और 3.2 में बात कर चुके हैं। कैसा, वो ग्राफिकली मेथड है। ये सबसे अपने लास्ट में पढ़ेंगे। अपने सबसे पहला मेथड शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन। कैसा, सब्स्टिट्यूट क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि आपने एक चीज को उठाना है, उसको दूसरे से रिप्लेस कर देना है। जैसे आपका नाम मान लो रमेश है, ठीक है, आपकी जगह में मैंने मुकेश को बिठाना है, तो कैसे मुकेश को बिठाने के लिए रमेश को पहले वहां से क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, मतलब उसकी अपने को वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी ताकि अपने उसको हटा सकें। कैसा, ये चीज अपनी निकल जाएगी। कैसा, आप इसके एग्जाम्पल से देखिए। जैसे अपने पास 3.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, वो आपसे कहता है x प्लस वाई इक्वल टू 14, x माइनस वाई इक्वल टू 4। सबसे पहला प्रोसीजर, मेथड चाहे कोई मर्जी हो, आपको कितनी इक्वेशन नजर आ रही है? क्या सर, एक और दो। मैंने कहा इसको ये लो। सबसे पहले आपको सबसे पहला स्टेप ये रहेगा, आपको इसकी क्या करनी है? नंबरिंग करनी है। फिर आप सब्स्टिट्यूट करने वाले, यानी कि एक वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे, दूसरे वेरिएबल की इक्वेशन में उसको रिप्लेस करेंगे। कैसे? आपको सपोज करो आप यहां से y की वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। कैसे, इक्वेशन 1 से मैंने y की वैल्यू निकालूंगा तो x को इधर लेके जाना पड़ेगा। कैसे, 14 माइनस एक्स, इक्वेशन नंबर इसको 3 देते। कैसे, ये y की वैल्यू कहां से आई है? इक्वेशन 1 से। पुट करोगे अदर इक्वेशन में, जिससे आपने सॉल्व किया उससे नहीं, आपको अदर इक्वेशन में पुट करना पड़ेगा। पुट इन इक्वेशन सेकंड। कैसे, y की वैल्यू मैं इससे रिप्लेस कर देता हूं। कैसे, ये लीजिए 14 माइनस एक्स इक्वल टू 4। कहते इसको सॉल्व कर दो, माइनस को अंदर भेजो, माइनस का 14 प्लस का x 4, ये हो जाएगा 2x, ये 14 इधर जाके किसका हो जाएगा? प्लस का, यानी कि 2x इक्वल टू कितना होगा? 18। ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि x इक्वल टू कितना बचेगा? 9। अब इसकी वैल्यू अपने पुट करते हैं। कैसे, अब x की वैल्यू आ गई मार्केट के अंदर, x की वैल्यू अपने पास 9 है। कैसे, कहां पुट करें? आप इक्वेशन 1 में पुट कर लो, कोई दिक्कत नहीं। 2 में पुट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। 3 में पुट कर लो तो भी कोई दिक्कत नहीं। कैसा, आप कहां पुट करोगे? मैं तो इक्वेशन 3 में पुट करूंगा। कैसे, क्यों? मैंने कहा मेरे को ऑब्जेक्ट क्या है? y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू मैं लिखे बैठा हूं पहले से 14 माइनस एक्स, तो इसको ना तो इधर उधर ले जाने की बात करनी, ना ही अपने कुछ और। 14 माइनस 9 कितना बचा अपने पास? 5। अब सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या सर आपने तो यहाँ से इक्वेशन थर्ड बनाई है इक्वेशन 1 से, क्या मैं सेकंड से बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे, ये लीजिए। कैसे, आप यहाँ से y की वैल्यू निकालो या x की वैल्यू निकालो, वो आपकी मर्जी है। मैं x की निकाल लेता हूँ। ठीक है, अपने x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इक्वल टू मैं ये ले लेता हूँ y प्लस का 4, क्योंकि y इधर आके माइनस का प्लस का हो जाएगा। इसको पुट कर देते हैं, ये 3 इक्वेशन अपने पास। पुट इन इक्वेशन 1, क्योंकि सेकंड से तो कैलकुलेट किया आपने। इसके अंदर पुट कर देते हैं y प्लस 4 प्लस का y इक्वल टू 14, यानी कि 2y इक्वल टू 4 इधर आके माइनस का, यानी कितना बचा? 10, यानी कि y इक्वल टू कितना हुआ? 5। आंसर मैच हो गया।
ठीक है। उसके बाद वाई की वैल्यू उठाओ, कहीं मर्जी पुट कर दो, मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन 3 में। कैसे इस इक्वेशन में पुट करो, यानी कि x इक्वल टू 5 प्लस में 4, यानी कि x इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। अब आपकी मर्जी है, आपको जो सूटेबल लगे आप उस इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो, दूसरी इक्वेशन में उसको रिप्लेस कर दो, सॉल्व कर दो, एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उसको उठा के अदर इक्वेशन में किसी में पुट कर दो, ठीक है, तो आपको सेकंड वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है ये। फर्स्ट का सेकंड पार्ट वो आपसे कहता है s माइनस टी इक्वल टू 3। आपको x और y की आदत मत डालना, आपको ये देखना कि वेरिएबल का नाम क्या है, अपने को उससे कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। दो वेरिएबल है अपने लिए, बस ये ध्यान रखना, s और t दो वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी s और t वेरिएबल है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दोगे, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। कैसे इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूंगा, नाम तो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे दिक्कत नहीं कर सकती, फ्रैक्शन में नजर आ रहा है अपने को, क्यों ना अपने इसको एलसीएम लेके खत्म कर दें। 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6। कैसे 2 इधर मल्टीप्लाई यानी कि 2s, 3 इधर मल्टीप्लाई यानी कि 3t इक्वल टू 6, यानी कि 2s प्लस 3t इक्वल टू 36। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो। अब आप इसको भूल जाओ, ये इक्वेशन किसी काम की नहीं है, अपने लिए ये काम करेगी। क्या सर, इससे अपने मेथड पर है सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना। यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालें, थोड़ा सा टिपिकल पड़ेगा। आप क्यों ना यहां से वेरिएबल की वैल्यू निकालो। मैंने कहा भाई यहां से अगर वेरिएबल की वैल्यू निकालोगे तो आप ये लिख सकते हो s इक्वल टू t प्लस 3, इक्वेशन नंबर 4। कैसा, ये एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई अपने पास, पुट इन इक्वेशन 3, क्योंकि इसको सॉल्व करके आपने ये बनाया, इसको सॉल्व करके ये बनाया, ठीक है। तो पुट इन इक्वेशन 3, जैसे इसमें पुट करोगे s की जगह, यानी कि हो जाएगा t प्लस 3 प्लस 3t, अपने पास 2t प्लस 3, ठीक है। ये प्लस का 3t इक्वल टू 36, इसको अंदर भेज दो, ये हो जाएगा 2t प्लस 6 प्लस का 3t इक्वल टू 36। ये 6 उधर जाके माइनस का यानी कि 30, इधर बचा 5t, मल्टीप्लाई में हो जाएगा डिवाइड में, बचा t इक्वल टू 6। अब इसको कहीं मर्जी पुट कर दो, मैं इसको पुट करता हूं इक्वेशन 4 में, क्योंकि वहां से s की वैल्यू डायरेक्ट आएगी अपने पास, t प्लस 3 यानी कि 6 प्लस 3, s इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 9। कैसे दोनों वेरिएबल की वैल्यू आ गई, t इक्वल टू 6 और s इक्वल टू 9। चाहो तो आप यहां से यूज कर सकते हो s की वैल्यू और t की वैल्यू निकाल के, ठीक है। लेकिन वो ये है कि यहाँ पे फ्रैक्शन में चलेगा तो टिपिकल हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, थर्ड बिल्कुल सिंपल सा, वो आपको लास्ट में लिख दूंगा, वो आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट में आपसे बोला 0.2x प्लस 0.3y प्लस 1.3, और एक इक्वेशन अपने को बोली है उसमें, कहता 0.4x 0.5y एंड 2.3। क्या सर ये इक्वेशन उसमें बोल रखी हैं, क्या सर यहाँ पे बताया, क्या सर सारी इक्वेशन पॉइंट में चलेगी। अब आपकी मर्जी, इसको आप पॉइंट्स में चला सकते हो, आपकी मर्जी, आप इसको पॉइंट्स को हटा लो। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आप इस पॉइंट्स को हटा दो। हटाने के दो तरीके, या तो पॉइंट हटाओ नीचे एक जीरो लगाओ, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो लगाओ, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो लगाओ, या फिर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। तो आपकी मर्जी, आप इसको कैसे करना चाहते हो। मैं इसको ले लेता हूं 2/10x 3/10y 1.3 यानी कि 13/10, 10 एलसीएम लिया हटा दिया, यानी कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 13। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2 दे दो, ये इक्वेशन नंबर अपनी 3। अब इसका काम खत्म हुआ, इस इक्वेशन को अपने ध्यान में रखेंगे, क्योंकि इसको सॉल्व करके अपने ये बनाएंगे, इसको चलते हैं। कैसा वही काम, पहले नीचे 10 आएगा यानी कि 4/10x 5/10y 23/10। कैसा 10 एलसीएम लेके खत्म कर दो, 4x प्लस 5y इक्वल टू 23, इक्वेशन नंबर 4। इसका काम खत्म। अब ये ध्यान रखेंगे अपने, कहते सर अब इन दोनों इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी, आप किसकी वैल्यू निकालना चाहते हो। मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं फ्रॉम इक्वेशन 3। क्या सर आप ये लिख सकते हो 3y इक्वल टू 13 माइनस का 2x, 2x को पूरे में चलेगा, ये माइनस का 3 मल्टीप्लाई में यानी कि डिवाइड में, ये इक्वेशन नंबर 5। ये वैल्यू पुट करते हैं अपने इक्वेशन नंबर 4 में। कैसा इसको 4 में लेके चलते हैं y की जगह पे, ये तो 4x वैसे का वैसे, y की जगह पे ये लिखेंगे by 3 इक्वल टू 23।
3 मैं एलसीएम लूंगा, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये तो हो गया 12x। ये जैसे ही 5 अंदर आएगी, नीचे 3 तो है ही, इसमें एलसीएम मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। ये जैसे ही इससे मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 65, ये हो जाएगा माइनस का 10x इक्वल टू 23। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 12 माइनस में 10x बचा 2x, और ये इस तरह मल्टीप्लाई हो गया 69, यानी कि 2x इक्वल टू 69 माइनस का 65, 2x इक्वल टू 4, ये डिवाइड में x इक्वल टू कितना आएगा 2। कैसे ये डिवाइड में क्या 2। अब कई बच्चे यहाँ पे गलती भी करते हैं, सर 4 माइनस 2 भी तो 2 ही रहता है, भाई ये मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में जाएगा, ध्यान रखना। ये x की वैल्यू जैसे ही आई, आप इसको उठा के इक्वेशन नंबर 5 में ले आओ, यानी कि y इक्वल टू कितना आ जाएगा 13 माइनस में 2 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, यानी कि y इक्वल टू 13 माइनस का 4 डिवाइड बाई 3, देन y इक्वल टू 13 माइनस का 4 कितना बचा अपने पास 9/3, आंसर कितना आ जाएगा y की जगह 3, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3, फाइनल आंसर अपने पास ये। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट आपसे कहता है √2x + 3y = 0, √3x - √8y = 0, ठीक है। आपको यहाँ से एक जगह से वैल्यू रिप्लेस करनी है। सबसे पहले मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, इसको इक्वेशन नंबर 2, ये यहाँ से थोड़ी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, आसान है, अपने ये लिख सकते हैं √3x = √8y। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू काउंट कर लो, मैंने कहा y की निकाल लेते हैं। कैसे y इक्वल मैंने ये लिख दिया √3x डिवाइड बाई √8। कैसे ये इक्वेशन नंबर अपनी 3, इसकी वैल्यू उठाओ यहाँ पे ले आओ। कैसे जैसे इसकी वैल्यू उठा के मैं यहाँ आऊंगा √2x प्लस √3, y की वैल्यू √3 बाई √8। अब यहाँ पे √8 है, चाहो तो एलसीएम ले लो, ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई करके इसको डायरेक्ट छोड़ लो। √2x प्लस में 3 बाई √8 इंटू x = 0, दोनों में x कॉमन आ जाएगा। कैसे ये बचेगा √2 + 3 बाई √8 = 0। अब आपको बात याद करो तो मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाते वक्त आपको बताया था, कैसे दो ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन 0, या तो ये वाला 0 होगा या फिर ये वाला 0 होगा। कैसे ये तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है। आगे करते हैं, कैसे 3/√8, कैसे ये 1.414 में ये भी कुछ ना कुछ होगा, तो ये भी तो प्लस हो रहा है इसके अंदर, कहता है यानी कि ये तो कभी 0 हो नहीं सकता। अगर ये 0 हो नहीं सकता, फिर बचा कौन 0 होने के लिए x, यानी कि x = 0। कैसे जैसे x 0 हुआ अपने यहाँ लेके आते हैं, कैसे y = √3 बाई √8 इंटू में 0, और 0 इंटू कुछ भी क्या 0। ये अपने पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर कहता है x = 0 एंड y = 0। आपका होमवर्क रहेगा, पहला क्वेश्चन ये रहा 3x/2 - 5y/3 = -2। ऐसे सेकंड इक्वेशन इसमें दे रखी है, इसने x/3 + y/2 = 13/6, और सेकंड क्वेश्चन आपके पास x + 2y = 4 एंड 2x + 3y = 12। ये आपको घर पे ट्राई करनी है इन दोनों का आंसर निकालने के लिए, ठीक है। तो ये क्लास अपने यही खत्म करते हैं, बाकी करते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।